हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर मैं दिशा अकेडमी में आप सभी स्वागत करता हूं। और आज भी फिर मैं आपको सामने लेकर आया हूं एक और पेपर। जो पेपर है 12 कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस है। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर को। ठीक है, हमारा जो मैंने अपने सभी वीडियो में बता चुका हूं, जो आपका डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन पेपर चल रहा है इस समय अभी हाल में, यह मल्टीपल चॉइस के जो सभी क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस दे रहा है। देन आपका क्वेश्चन आ रहा है और ट्रू एंड फॉल्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपके सभी क्वेश्चन जो है ये तीनों के टाइप्स जो है आपके सभी को कंपलसरी है। पूरे क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया है तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल 10 नंबर है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ। ठीक है, स्टडी ऑफ देयर आर 4 ऑप्शन है आपको, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन अर्थ, या ओशन ऑन अर्थ, या ह्यूमन ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइबल। तो आप जानिए जो एंथ्रोपोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ होता है, इज ए स्टडी ऑफ साइंटिफिक ह्यूमैनिटी होता है। तो क्या हुआ, इसका जवाब जो पहले होगा सी होगा। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस हमारा है, सोशल साइंस इज, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है आपका, सॉरी, सोशल साइंस दिया पहला ऑप्शन है पर अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्जेक्ट। बी है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, फिर सी आपका है स्टडी ऑफ मेंस डेवलपमेंट, एंड डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो दो का जवाब होगा, जवाब तो सिर्फ बी है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो दूसरा क्वेश्चन आपका है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नन ऑफ द एबव था इसका मतलब होता है इनमें से उपयुक्त में कोई नहीं, मतलब जो ऊपर दिया गया है इसमें से कोई नहीं है। लेकिन जो इसका हिंदी वर्जन पेपर का है वहां पर आप देखेंगे लिखा है उपयुक्त में से सभी, तो डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, बहुत लोग बच्चे उपयुक्त सभी हिंदी पे फर्क लगा दिए, बट यह नन ऑफ द एबव उपयुक्त कोई नहीं, जो कि गलत है। और इसका जो दूसरा का जवाब है वो बी है स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। When a geography teachers establish an association with the previous knowledge of the students while imparting new knowledge, the mechanisms of teaching followed it. ठीक है, एक टीचर है और वह बच्चों को इस तरह से पढ़ाने का, नया ज्ञान देने को प्रदान करता है जिसमें कि वह पहले उनके प्रीवियस ज्ञान जो होता है उनको पूछता है। ठीक है, उसके बाद उनको नया ज्ञान देता है जो उनको नहीं पता होता है। जो मैगजीन से वो आपके पास 4 है, चारों में एक है। पहला नोन टू अननोन, होल टू पार्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जो आपका तीसरा है, तीसरे का जो जवाब होगा वह तीसरे का है नॉन टू अननोन, मतलब पहले जो बच्चे को पता था, जो बच्चे को पहले पता था वह टीचर पूछता है, उसके बाद उनको जो नहीं पता होता है वह टीचर को बताने का प्रयास करता है। मतलब नॉन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात उनको तरफ लिया जाता है कि आपको नहीं पता है, अब हम आपको बताएंगे। जो आपको पता है हम वहां चेक करते आपको कितना पता है। ठीक, नेक्स्ट आपका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सोशल साइंस टीचर्स फर्स्ट टॉट द स्टूडेंट्स अबाउट मून। जो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान टीचर है और वह सबसे पहले चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी के बारे में पढ़ाता है। उसके बाद अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलर सिस्टम व्हिच आर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग इज यूज्ड बाय द टीचर। ठीक है, उसके बाद उनको बारे में पढ़ाता है कि अगर आप चांद, सूरज, पृथ्वी पर पढ़ा, उसके बाद फिर उनको ग्रहों, सौर मंडल पर पढ़ाता है तो यहाँ पर कौन से मैगजीन्स को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, एंड पर्टिकुलर टू जनरल, एंड जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, तो देखिए गौर करिए, जो आपका चौथा है, चौथे का जो जवाब होगा वह आपका डी है, जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब सामान्य से विशेष तरफ। क्योंकि सामान्य कैसे, यहाँ पर चंद्रमा, मून, पृथ्वी के बारे में बताया। अब इससे वो क्या करता है, इससे रिलेटेड वो
इसके आगे बताने का प्रयास करता है, ठीक है। यहाँ जनरल टू पर्टिकुलर विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन तरफ देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। पहला हमारा है टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, दूसरा हमारा टू फाइंड लॉ अचीव, सी हमारा टू लेबल स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो इससे गाइस आप लोग ध्यान देते हैं जब प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आप ध्यान रखते हो कि जो प्रश्न ऑल ऑफ द एबव है इनमें आप उस पर फोकस करते हो, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो प्रश्न का छठे का जवाब होगा यह ए है, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, ठीक है। ए क्या होगा यहाँ पर सही है। मूल्यांकन जो उद्देश्य होता है वह बच्चे की उपलब्धि मापता है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे पास आता है एज पर ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर भरना है आपको, इज नॉट अ कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। इसने पूछा इसमें कौन सा है जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के द्वारा दिया गया, जो टैक्सोनॉमी है इसमें कौन सा जो नहीं है। तो नॉलेज भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी, एप्लीकेशन भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए बी है, बी क्या है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखिए नहीं पूछा, यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए नहीं लिखा है, तो इनमें से चारों कौन नहीं है, ठीक है। ये क्या है बी विल बी करेक्ट आंसर, ये होगा सही, बकिया ये सब क्या है गलत है, ठीक है। ये सब है ब्लूम टैक्सोनॉमी में, लेकिन मेटाकॉग्निशन ठीक वो नहीं है, परासंज्ञा इसको बोलते हो नहीं है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं एटीट्यूड्स वैल्यूज एंड इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इन, जो बच्चे की मनोवृत्तियां मूल्य और रुचि कब परिलक्षित होता है। यहाँ पे कुछ स्टेज दिए उसमें देखना है कि अफेक्टिव डोमेन्स में कि साइकोमोटर कॉग्निटिव डोमेन्स नन ऑफ द अबव, तो जो आठवां का जवाब होगा वो अफेक्टिव मोटर है, ठीक है। यह है अफेक्टिव मोटर में बच्चे का एटीट्यूड मूल्य एंड इंटरेस्टेड देखने को मिलता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नौवां। नौवां हमारा क्वेश्चन है कि कंटेंट एडॉप्टेशन इज नीडेड फॉर द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट ड्यू टू, ठीक है। कि हम जो विषय वस्तु को एडॉप्ट करते हैं और आवश्यकता है कि चाहे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो क्यों है, ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टीचर नहीं हो सकता, एंड डिफिकल्टी टीचिंग मेथड ये भी नहीं हो सकता, और भी आपका है लैंग्वेज बैरियर चिल्ड्रन, तो ये क्या है सही आंसर है, ठीक है, सही आंसर है। और यहाँ पर बोथ ए सी दिया, अगर यह सवाल अगर यहाँ डी पर यह दे दिया होता कि बी और सी, तो डी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पर दिया है कि बोथ ए एंड सी, मतलब ए और सी, इसका कोई औचित्य नहीं बैठता है, जो कि बी हमारा है, बी ये है करेक्ट, ठीक है। 10वां हमारा क्वेश्चन कहता है when the teacher use more visual aids, graphics, sign language, hands-on activities, visits, conversation, directed activity to reduce language concept to the children with hearing impairment, these activities become a part, ठीक है। यहाँ पर स्पेस है, आप देख सकते हैं एडॉप्टेशन का क्या होता है। यहाँ पर क्या होगा कि वो टीचर उनको दे रहा है, ठीक है, इनपुट होगा। अगर यहाँ टीचर दिया, अगर स्टूडेंट होता आउटपुट हो जाता, ठीक है, क्यों टीचर को दे रहा है, अभी जब बच्चे बताते तब वो क्या होता हमारा आउटपुट होता। अभी क्या है टीचर सिर्फ हमको दे रहा है तो हम ले रहे हैं ना, इनपुट हो रहा है। जब विद्यार्थियों को बताता है तब होता है क्या आउटपुट। अभी टीचर बता रहे मतलब इनपुट कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो 10वें का एक जो है सवाल सही है, ठीक है। 10 एक क्या है सही है, बकिया एक क्वांटिटी टाइम आउटपुट एक क्या है गलत। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेक्शन तरफ करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन आपका है स्टेप टू आर फास्ट। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें का सोशल साइंस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी सब्जेक्ट, सामाजिक विज्ञान के अधिक विषयों का समावेशन है। हाँ है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में पता होगा कि सामाजिक विज्ञान में आपका पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स सब इंक्लूड है, तो ये क्या है सही, मतलब ये टी है। दूसरा है मेथड ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इज सेम एज दैट ऑफ अदर सब्जेक्ट, जिस
जिस शिक्षण विधि से आप सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते हो क्या वही विधि से अदर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? तो अर्थात नहीं। ठीक है, यहाँ क्या होगा? एफ फाल्स है। तीसरा, कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद अदर सब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय द टीचर, कि सामाजिक विज्ञान के साथ सहसंबंध जो स्थापित होता है टीचर द्वारा होता है, और कैसे होता है? तो यह भी जो सवाल है यह सही है। कैसे सही है मैं वो आपको बता रहा हूं। अगर सपोज आप टीचर हो, ठीक है, आप टीचर हो, अगर पहाड़ लिखा है, क्या है? पहाड़ लिखा है, आप सपोज यहाँ पहाड़ लिख रहे हो, यहाँ बिंदी रहेगा। अगर यह आप यहाँ बच्चा लिखा गलत, आप उसको बताओ यहाँ बिंदी रहेगा। इस तरह मतलब कोई बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी मात्रात्मक त्रुटि आप उसको कहोगे आपका हिंदी कमजोर है, क्योंकि आपको हिंदी नहीं पता है। हिंदी ऐसे देखो, ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में ये चीज होता है, यहाँ डॉट होता है, यहाँ पर बड़ा वो होता है, छोटा वो होता है, बड़ी मात्रा छोटी मात्रा होता है। ठीक है, ये है। हाँ, तो क्या हुआ, उसका दूसरे सब्जेक्ट से संबंध हुआ नहीं हुआ ना, भले सामाजिक विज्ञान, लेकिन उसका संबंध दूसरे सब्जेक्ट दूसरे विषयों से देखने को मिलता है यहाँ पर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, आपका जो तीसरा है यह क्या है? ट्रू है। ठीक है, क्या है यह? ट्रू है। पहला हमारा टी हुआ, दूसरा हमारा एफ हुआ, तीसरा हमारा टी हुआ। ठीक है, चौथा, कैप्शनिंग इज वन ऑफ टाइप ऑफ ऑप्शन दैट वी डू फॉर डेफ, तो यह भी क्या आपका टी है, ट्रू है, सत्य है। टीम टीचिंग इज सेम एज थीम टीचिंग, नहीं, एक गलत है, मतलब यहाँ क्या होगा? फाल्स। आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिला सकते हैं। पहला ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा ट्रू है, लेकिन दूसरा और पांचवा क्या है? फाल्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा जो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए पहला क्वेश्चन है, इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो विजुअल एड। एबी का मतलब होता है, ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, AUDIO, और यहाँ पे क्या है? ऑडियो वीडियो, जो हमें टीचिंग सब्जेक्ट सामग्री TLM होता है वो। तो ऐसा कौन सा TLM है जो कि ऑडियो वीडियो में यूज होता है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पर आप टीवी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी सही है। अगर आप LD लिखे हो, ठीक है, तो भी सही है। अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखे हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखे हो तो भी सही। ऐसा मत सोचिए कि हाँ किसी ने टीवी लिखा, हमने एलडी लिख दिया, किसी ने कंप्यूटर लिखा तो हमारा गलत। नहीं, आप इसमें से कोई, क्योंकि ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल बहुत सारा है, ठीक है, उसमें से कोई भी अगर आप जवाब दे देंगे वह सही माना जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा देखिए, दूसरा आपका सवाल है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड द लॉजिकल रिलेशनशिप इज जनरली वन थ्रो। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है तो फिर हम इसको बताते हैं आपको। ठीक है, आप वो समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरे में क्या है कि सामान्य तौर पर जो विषय मानव समाज और समाज वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है वह खासकर यहाँ पर होता है, देखिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ क्योंकि वहां स्पेस कम है। यहाँ पर भरा जाएगा सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस यहाँ भरा जाए मतलब सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ एट क्लास, यहाँ पर 7th है। ठीक है, लेवल कैन बी बेस्ड थ्रो टॉट थ्रो टीचिंग है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी का मूवमेंट उनको पृथ्वी का जो परिक्रमण था उसको हमको पढ़ाना है क्लास 7th में, तो हम किस सामग्री के माध्यम से सबसे अच्छा पढ़ा सकते हैं? तो यहाँ पे जो भरा जाएगा, ध्यान रखो ये क्या है, यहाँ पर होगा ग्लोब। ठीक है, चौथा देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्लोब टेक्सोनॉमी कंप्रेहेंशन इज इंक्लूडेड अंडर, मतलब यहाँ कुछ समथिंग भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो होगा वह होगा आपका, मैं लिख दे रहा हूं CO कॉग्निटिव। ठीक है, संज्ञानात्मक जिसको बोलते हो, कॉग्निटिव यहाँ पर रहेगा, इंक्लूड अंडर कॉग्निटिव डोमेन्स। ठीक है, कंप्रेहेंशन है, कंप्रेहेंशन जो होता है कॉग्निटिव डोमेन्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन हायर क्लास सोशल साइंस इज स्प्लिट टू, दो जगह है, तो सामाजिक विज्ञान को उच्च क्लास में आप
कितने भागों में बांट सकते हैं, फिर कितने से प्रकार बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, आप अगर ये लिखोगे तो प्रश्न सही होगा। यहाँ पर आपको हिस्ट्री लिख दीजिए। ठीक है, हिस्ट्री होगा। ठीक है, अगर किसी ने भाई ने आगे एक मिनट आपको मैं यहाँ पर हिस्ट्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ज्योग्राफी हो गया। अगर ज्योग्राफी नहीं लिखे हो, अगर यहाँ आप इसको पॉलिटिकल भी लिख दिए हो, ठीक है, ध्यान रखो, अगर यहाँ आपने पॉलिटिकल भी लिखा है तो आपका प्रश्न क्या है, सही है। यहाँ पर आपने लिख दिया हिस्ट्री। ठीक है, एक मिनट ऐसे इसके लिए अब सही है। देखिए यहाँ आपका हो गया हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ आपको हो गया ज्योग्राफी। यहाँ आपका हो गया पॉलिटिकल। इसका मतलब आप इसमें से दो ऑप्शन, दोनों में से अगर आप पॉलिटिकल साइंस करते हो या फिर ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री पढ़ते हो, तीनों कोई सब्जेक्ट रखते हो, आपका सवाल क्या सही है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे का आपका प्रश्न जो है राइट शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, और मैं आपको इसको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये जो 8 क्वेश्चन आपको दिया है, 8 में से आपको सिर्फ 5 ही करने हैं भाई, 5 ही काउंट होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है नीड फॉर लैंग्वेज एडॉप्टेशन इन सोशल साइंस कंटेस्ट। ठीक है, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पाठ में भाषा अनुकूलन की आवश्यकता पर लिखना है। मैंने इससे पहले बताया कि एक एचआई बच्चे क्लास है। ठीक है, एचआई बच्चे क्लास है, और उसको जो आप अगर, क्योंकि सोशल साइंस टेक्स्ट जो होगा या तो हिंदी में होगा या तो इंग्लिश में होगा, गुजराती में होगा, मतलब अगर कोई भी भाषा हो सकता है। ठीक है, वहां पर बच्चों को जो अगर उसको उतना नॉलेज नहीं है उसके लैंग्वेज के बारे में, आप सोशल साइंस टेक्स्ट को क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे। उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उसको ज्यादा से है तो उसको थोड़ा करोगे। ठीक है, थोड़े शब्दों में उसको बताने का प्रयास करोगे। इसकी क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, इसकी आवश्यकता को आप यहाँ पे लिखना है, क्यों करते हो, इससे क्या बच्चे में क्या ज्यादा उसको पढ़ाने का प्रयास करते, क्या उसको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के उद्देश्य। ठीक है, सामाजिक विज्ञान उद्देश्य है, सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, समाज के अपने सामाजिक विज्ञान को हम जो पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान में अपने ज्योग्राफी भी शामिल है, मैंने अब जैसे पहले प्रश्न बता दिया। पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हमारा राजनीतिक विज्ञान में शामिल है, तो उसके बारे में हम जान पाते हैं। देन उसके साथ हमारा हिस्ट्री बैकग्राउंड भी उसमें हो तो वो भी हम जान पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसके बहुत सारे उद्देश्य है, कोई भी उद्देश्य यहाँ पर आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रोड्यूस सोलर सिस्टम टू डेफ। ठीक है, अगर आपको सोलर सिस्टम पढ़ाना है बच्चों के लिए, उसका इंट्रोड्यूस उनको कराना है, आप कैसे उनको पढ़ाओगे। ठीक है, आप यहाँ पर उस तरह से उनको पढ़ाओगे। पांचवा है, सॉरी चौथा है फाइव टॉपिक दैट कैन बी टॉट थ्रू द मैगजीन्स नोन टू अननोन। आपको 5 टॉपिक रखना है। ठीक है, 5 टॉपिक रखना है जिसको आप मैगजीन्स के माध्यम से कैसे पढ़ाना है, नोन टू ज्ञात से अज्ञात तरफ, ये आपको मैगजीन्स यूज करना है अपने टीचिंग दौरान, और आपको 5 टॉपिक पढ़ाना है, 5 घंटे आपको पढ़ाना है, जिसके द्वारा आप पढ़ सकते। अभी हम एक तो आपको टॉपिक आपके प्रश्न में था, मैंने पहले आपको बताया कि टीचर पहले क्या करता है, जब शिक्षक होने नाते वो पहले आपको पृथ्वी पढ़ाता है, फिर चंद्रमा पढ़ाता है, फिर उसमें इस तरह पढ़ाने के बाद आपको क्या पढ़ाता है, सोलर सिस्टम पढ़ाता है, आपको सौर ऊर्जा पढ़ाता है। तो क्या हुआ, नोन से अननोन गया, तो एक प्रकार एक टॉपिक हो सकता है। इस तरह से आपको 5 टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करना था और करना आप किए होंगे। ठीक है, पांचवा है चैलेंजेस इन सेल्फ स्टडी ऑफ डेफ। अगर डेफ है बच्चा, सुन बोल नहीं पा रहा है, डेफ है, अगर उसको सेल्फ स्टडी स्वतः पढ़ रहा है तो क्या चैलेंजेस आएगा, बहुत सारा चैलेंजेस आएगा। पहली तो उसका उस शब्द का
खुद का उसका जो बच्चा पढ़ रहा है उसके खुद उसका अवधारणा नहीं पता, जो हम पढ़ रहे हैं जिट वह क्या सही है गलत है, ठीक है, क्योंकि सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्योंकि वह भाई सिर्फ लिखा हुआ चीज दे रहा है, विजुअल चीज पढ़ रहा है। हाँ, तो इस तरह से देखा जाए बहुत सारी उसके अंदर चैलेंजेस है जो अपना डिस्क्राइब करना था। देन नीड फॉर प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके साइंस पेपर में, साइंस मैथोलॉजी में या फिर सोशल साइंस मैथोलॉजी में, ये प्रत्येक वर्ष दोनों में से कभी दोनों साल पूछता है दोनों पेपर में, या तो फिर कभी दो में से एक पेपर में ये श्योर आना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट फॉर प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट जो होता है कि वह एग्जाम्स लेते हुए ओवरऑल में डिस्कशन होता है, जैसे आप एग्जाम देते हो तो एज जैसे आप एग्जाम दे रहे हो डीएड का, ठीक है, आप एग्जाम देते जो आपका बना हुआ है पेपर, जो आपने पेपर दिया होगा, वह पेपर क्या होगा ब्लूप्रिंट के अनुसार ही बनाया गया है कि हमें कौन से क्वेश्चन को कितने नंबर में देना है, ठीक है, कितने नंबर में देना है, कितने वर्ड में देना है, क्यों उनको हमको फिल इन द ब्लैंक्स देना है, या फिर क्यों उनको हमें ट्रू एंड फॉल्स देना है, ये सब क्या है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमने आपका एग्जाम लिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से उसकी बहुत सारी आवश्यकता होती है, जिससे आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम ब्लूप्रिंट के माध्यम से कोई काम करते हैं ना, तो हमें उसके आगे वाली जो प्रक्रिया होती है वो बहुत आरामदायक होती है, वो हौच पौच नहीं होता है, पूरा कंफ्यूजन नहीं होता है, वो बहुत क्लियर होता है, ठीक है, बहुत उसकी आवश्यकता है। तो आप यहाँ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। छठा आपका है, ठीक है, वैसे देखा जाए तो इस पेपर में एक और मिस्टेक आ रहा है कि इस लेवल का आपके नेशनल लेवल का पेपर है, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 6 है, और मैं एक मिनट ऐसे आपको क्लीन कर दिखाता हूँ। मैंने पहले आपको क्वेश्चन वहां पे बताया कि जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अंग्रेजी में दिया है नन ऑफ द अबव और हिंदी में दिया उपयुक्त सभी, ठीक है, एक फॉल्ट हमको यहाँ देखने मिली, और यहाँ पे देखिए ये 6 है, यहाँ पर 7 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, मतलब है, बट आप समझ जाइए, ठीक है, आप समझ जाइए कि ये आपका 6 है, ये आपका 7वां है, ये आपका 8वां क्वेश्चन, ठीक है। फिर नीड फॉर हो गया, मैंने बता दिया। इसको मैगजीन्स ऑफ टीचिंग कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट विद एग्जांपल, ठीक है, अगर मैगजीन्स ऑफ टीचिंग आपको बताना है कंक्रीट टू एग्जांपल, सॉरी कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट विद एग्जांपल, तो उदाहरण उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कंक्रीट क्या है, कंक्रीट अगर कोई वस्तु आप टच किए हो, स्पर्श किए हो, ठीक है, स्पर्श किए हो, अगर उसको जैसे हम आपको नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे आप घर पे, हमें कोई एग्जांपल देना होगा, आप घर पे अपने घर में मोबाइल चलाते हुए देखे हो कि हमारे बड़े पापा, हमारे मम्मी, हमारे घर में कोई मेंबर जो मोबाइल चलाता है, मोबाइल जानते हो, ठीक है, हम उससे बात करते हैं, उससे हम चैट करते हैं, फेस चलाते हैं, इस तरह से। तो आप सपोज क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आप जैसे बोला मोबाइल, उस समय मोबाइल तो नहीं है, क्योंकि उस समय क्या हो चीज वस्तु अब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन उस समय अमूर्त है, लेकिन फिर वो चिंतन करेगा किसका, जो उसने कंक्रीट देखा था, क्योंकि इसके बाद कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट जो है ये होता है कि मूर्त से अमूर्त, पहले एकदम जिस वस्तु को आप टच करते छू सकते हो, ठीक है, एकदम कंक्रीट हो, मूर्त हो, और उसके बाद उसका एक सिर्फ प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़े, हमें सिर्फ इसका अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। सपोज आप कहीं बैठे हो, ठीक है, आप घर जाकर अपने मम्मी पापा को अपने आंखों से देखो, जब बातचीत करो, दैट इज कंक्रीट कंडीशन, लेकिन आप दूर जाकर उन्हें मिस करते हो, उनको याद करते हो, तो एब्स्ट्रैक्ट चीज होता है, हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं, फिर हमारे टीचर ऐसे हैं, हमारे टीचर वैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, एक क्लास बैठ पढ़ना कंक्रीट होता है, एक इस तरह से मतलब आप बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। 8वां है एक्सप्लेन एनी वन कॉन्सेप्ट इन सोशल साइंस, आप किसी एक कॉन्सेप्ट को कोई एक उनको अवधारणा बताना सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिस तरह आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का पेपर, सामाजिक विज्ञान मैथोलॉजी था, जो इंग्लिश वर्जन को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने पेपर को मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, कोई गलती हो तो आप उसमें देख सकते हो कितने नंबर पा रहे हो, कितने नंबर नहीं पा रहे हो। तो ज्यादा ज्यादा दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और बने रहिए हमारे दिशा एकेडमी के साथ, हम आपके साथ